बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 12, जो कि बिल्कुल उसी तरह की है जैसे हमने 11वीं प्रॉब्लम की है। तो उसको अगर आपने देख लिया तो आपको ये भी समझ लग जाएगी। इसमें भी हमें अकाउंट्स बनाने हैं और वो जो रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर थी ऑलमोस्ट वही रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। लें जी, आए शुरू करते हैं। इसको बात करते हैं। जुल्फ़िकार एंड फयाज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज जुल्फ़िकार 3/4 and Fayaz 1/4 on 1st January 2005 and their position was given below। इस डेट के ऊपर उसने बैलेंस शीट नीचे दे रखी है। 3/4 और 1/4 जो है ये उनकी शेयरिंग रेशो है। वही आ जाएगी 3:1 की रेशो है। 3 और 1 को हम सम करें तो वही 4 आ जाएगा। तो यानी 3/4 इसका और 1/4 इसका। यानी पहले वो देता था 3:1 करके, अब उसने एग्जैक्ट वो डायरेक्ट उसका शेयर निकाल के यानी एक तरह का दे दिया है रेशो का। तो चीज़ वही है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो असल में 3:1 है। तो दोनों का सम करें तो 4 आ जाएगा। तो 3/4 1/4 उसकी बनती है। ये वही चीज़ है कि नई चीज़ नहीं है ये, ठीक है। एक चीज़ तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। उसके अलावा जो अगली चीज़ है वो है ये कि इसमें एसेट साइड पे उसने आपको प्लांट, स्टॉक, डेटर्स और कैश एट बैंक जो है वो ये उसने दे रखा है। और लाइबिलिटी साइड पर उसने जो है वो जुल्फ़िकार कैपिटल, फयाज कैपिटल और सन्ड्री क्रेडिटर जो हैं ये दे रखे हैं। तो ये चीज़ें समझ लग गई, आपको बेसिक डेटा है। और उसके बाद आगे वो बात कर रहा है रियाज इज़ नाउ टू ज्वाइन द पार्टनरशिप। आप उसने पार्टनरशिप ज्वाइन करनी है रियाज ने। ही एग्रीज टू पे दी पार्टनर्स ₹20,000 बाई वे ऑफ गुडविल। यानी गुडविल वो लेके आ रहा है 20,000 की, उसका उसने एग्री किया है पे करने के लिए। और इंट्रोड्यूस 3/4 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आफ्टर डेप्रिशिएटिंग प्लांट एंड stock at 20% 10% respectively and raising a reserve of 10% against sundry debtors। ये बस लाइन थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने वाली है। ये तो सिंपल है, वो मतलब गुडविल लेके आ रहा है। तो आपको पता है कि जब गुडविल आती है तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट करते हैं और बाद में उसको डेबिट करके और कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। मतलब अगर हम डायरेक्टली अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें ये होगा कि जो उनके कैपिटल अकाउंट्स हैं उसकी जो है वो उसको क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा गुडविल का। दो पार्टनर्स जुल्फ़िकार और फयाज जो हैं, ये जो लाइन है ना इसकी, वो कहता है कि जो एन इंट्रोड्यूस, और इंट्रोड्यूस से पता चल रहा है कि ये उसका कैपिटल है, ठीक है। लेकिन उसने कैपिटल की अमाउंट नहीं बताई। कहता है 3/4 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना उनके जो कैपिटल्स हैं ना उनका कंबाइंड। अब यहाँ से समझ वैसे ये लगता है अगर यहीं तक होता तो फिर हम क्या करते कि उनका कंबाइंड कैपिटल है 50,000, इसका है 30,000, ये तो हम का कंबाइंड कैपिटल बनता है 80,000। तो हम 80,000 का 3/5 ले लेते। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। वो कहता है कि कंबाइंड कैपिटल ऑफ द टू एग्जिस्टिंग पार्टनर आफ्टर डेप्रिशिएटिंग प्लांट एंड स्टॉक, उसके बाद, ठीक है। यानी हमें जो उनकी एडजस्टमेंट है वो उनके अंदर एडजस्टमेंट करने के बाद जो उनका कैपिटल निकलेगा उसको हमें कंबाइन करना है और फिर उसका हमें 3/5 लेना है। तो वो उसका नया कैपिटल होगा। तो निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इनके अकाउंट बनाएंगे, जुल्फ़िकार का कैपिटल अकाउंट और फयाज का कैपिटल अकाउंट। फिर वहाँ से जो कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा दोनों को हम सम करेंगे, उसका 3/5 लेंगे तो हमारे पास उसकी आ जाएगी। अच्छा, अब डेप्रिशिएट कहता है कि जो आपने चेंजेस करनी है उसमें आपने प्लांट को डेप्रिशिएट करना है 20% और स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है 10%, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। एंड रेजिंग अ रिजर्व। अब रेजिंग से समझ तो ये लगता है कि इंक्रीज करना है, लेकिन एक्चुअल में रेजिंग अ रिजर्व, रिजर्व जब भी रेज होगा तो एक्चुअल में एसेट की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि ये बैड डेट्स वाला रिजर्व है। तो हम डेटर को एक्चुअल में कम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रिजर्व फॉर बैड डेट्स जो है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हम रेज करेंगे यहाँ पे। तो 10% अगेंस्ट सन्ड्री डेटर्स, एक तरह की जैसे लाइबिलिटी है, ये आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्रेडिट होना है। उसके बाद प्लांट, वो भी वैल्यू कम हो रही है, वो भी क्रेडिट होगा। स्टॉक, उसकी वैल्यू कम हो रही है, वो भी क्रेडिट होगा। तो तीनों ने क्रेडिट होना है। मतलब डेबिट कौन होगा? रिवोल्यूशन अकाउंट। तो इसका मतलब अगर हम रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं तो उसकी डेबिट साइड पे आएंगे ये तीनों आइटम, और क्रेडिट साइड पे कोई आइटम है ही नहीं, ठीक है। और न्यू पार्टनर इज टू बी अलाउड 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। 1/4 उसका न्यू का
शेयर है, यू आर रिक्वायर्ड यू आर आस्क्ड टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड गिव द रिजल्टेंट बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बैलेंस शीट बनानी है और उनको रिकॉर्ड करना है बुक्स के अंदर, मतलब उनके अकाउंट्स बना लेंगे और उसकी बैलेंस शीट बना लेंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट जैसे पीछे हमने देखा है, बिल्कुल उसी तरीके से देखो, तीन चीज़ें हैं, प्लांट, स्टॉक, रिजर्व, ये आ गया और इनका सम किया 12,000। इसी को हमने उनकी ओल्ड रेशो के मुताबिक, जो कि 3:1 की रेशो है, उसके मुताबिक इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये यहाँ पे बन जाता है। आपको इसका कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, ये किस तरीके से आया 9,000, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। 12,000 ही है और 12,000 का आपने ले लेना है 3/4, ठीक है। और यहाँ है 12,000 और इसका ले लेना है आपने 1/4। कैलकुलेट एक बार करके देख भी लेते हैं ताकि कोई गलती वगैरह की गुंजाइश ना रहे। लो जी, इसके अंदर हमारे पास है 12,000, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, डिवाइड कर दिया 4 से, तो आ गया 9,000, ठीक है। तो बाकी 3,000 ये हो गया। तो ये समझ लगी होगी आपको। बाकी ये जो वैल्यूज़ हैं प्लांट की, ये वाली 8,000 स्टॉक की, और ये कहाँ से आई हैं, ये सिंपल है 20%, 10% और 10%। तो आप प्लांट का 20% लें। प्लांट है आपके पास कितना जी, 40,000, इसका आ जाएगा 8,000 20%, और स्टॉक का 10% 1,000 आ जाएगा, और उसके अलावा क्या है, डेटर का 10% 3,000 आ जाएगा। तो ये वही वैल्यूज़ हैं, 8,000, 1,000, 3,000, ठीक है। और ये भी बता दिया आपको, तो ये समझ लगी होगा। उसके बाद आ जाइए गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट में अगर हम देखें तो कैश उसने गुडविल का पे करना है ऑब्वियसली। तो एंट्री क्या होती है गुडविल की हमारे पास, कैश अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। आप गुडविल अकाउंट या प्रीमियम फॉर गुडविल लिख सकते हो। तो इसकी क्रेडिट साइड पे यहाँ पे 20,000 आ जाएगा, और यही 20,000 हम उनके जो पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो उनका अकाउंट जो है वो क्रेडिट होना है, तो गुडविल ने क्या होना था, डेबिट। तो इसका मतलब गुडविल डेबिट होना है उन दोनों की वजह से। तो उन दोनों का रेफरेंस आ जाएगा जुल्फ़िकार कैपिटल और फयाज कैपिटल, और 3/4 जाएगा जुल्फ़िकार को क्योंकि उसकी ये रेशो है, और 1/4 जाएगा फयाज को क्योंकि उसकी ये रेशो है। तो इस तरीके से ये 15,000 और 5,000 ये आ जाएगा। तो गुडविल का अकाउंट भी बन गया। अब नीचे आ जाते हैं इनके कैपिटल के ऊपर। जुल्फ़िकार कैपिटल जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 50,000, उसका पहले से कैपिटल है, वो आप बुक सामने रख के भी आप देख सकते हो इसको। 50,000 पहले है। अब उसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। एक तो रिवैल्यूएशन का लॉस हो रहा है, वो डेबिट साइड पे आएगा, और एक उसको गुडविल का प्रॉफिट मिल रहा है 15,000, वो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो इन दोनों को सम करें तो 65,000 में से 9,000 निकाल दें तो 56,000। एक्चुअल में एडजस्टमेंट करने के बाद जो जुल्फ़िकार का कैपिटल आ रहा है वो है 56,000, ठीक है। इसी तरीके से फयाज का कैपिटल है, ओपनिंग शुरू में उसका दे रखा है 30,000, गुडविल का उसको जा रहा है 5,000, वो क्रेडिट हो गया। जबकि लॉस हुआ था रिवॉल्यूशन के ऊपर 3,000 का, ये इसमें से माइनस करेंगे, 35,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो 32,000। तो इसका कैपिटल कितना आ गया, 32,000। तो 32,000 इसका और 56,000 इसका, तो टोटल कितना हो गया, 88,000। तो 88,000 है कंबाइंड कैपिटल, ठीक है। तो जो रियाज का कैपिटल जो उसने कहा था ना कि 3/5 जो होगा उनके कंबाइंड का होगा, तो वो क्या होगा, कंबाइंड कैपिटल बन रहा है 88,000, इसका आपने ले लेना है 3/5, तो वो आ जाएगा 52,800। ये इसका ओपनिंग है, यही क्लोजिंग है क्योंकि इसके अंदर और तो कोई चेंज है नहीं, ठीक है। तो 88,000 समझ लग गया ना कहाँ से आया, 32,000 प्लस 56,000। और उसके बाद है कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में जो पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है 20,000 है, ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें पता चल रहा है 20,000 पहले पड़ा था, और फिर रियाज अपना कैपिटल लेके आया और गुडविल, ये दो ही तो चीज़ें लेके आया। गुडविल का कैश लेके आया 20,000 और अपना कैपिटल लेके आया 52,800। इन सारों का सम करें तो 92,800 आता है, यही क्लोजिंग बैलेंस है। ये कैश अकाउंट बन गया। और उसके अलावा है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की तरफ अगर हम आ जाएं तो इसमें कैश अभी हमने ऊपर निकाला है 92,800, प्लांट है 32,000 का, और ठीक है डेप्रिशिएट करके हम लिख रहे हैं इसमें से। स्टॉक 9,000 का, डेटर 30,000 के थे, इसमें से 3,000 माइनस कर दो तो 27,000 का।
ये आ जाएगा। जुल्फ़िकार का कैपिटल 56,000 अभी हमने ऊपर अकाउंट से निकाला है। फयाज का कैपिटल 32,000, रियाज का कैपिटल भी हमने निकाला है, ये 52,800 और क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रखे हैं वही, यानी आपने ओपनिंग बैलेंस शीट को ही सामने रखना है और उसके मुताबिक ही आइटम में चेंज करते चले जाना है। ठीक है, अब सवाल रह जाता है कि इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से अकाउंट हमें बनाने थे। मतलब कैश अकाउंट भी हमें बनाना था, रियाज अकाउंट, रियाज कैपिटल, रियाज फयाज, और उसके बाद जो है वो ये कैप बनाने थे और गुडविल, और ये कैसे पता चलेगा क्योंकि उसने अकाउंट का तो नाम लिया नहीं है। देखो जब भी वो आपको ये कहता है ना, यू आर रिक्वायर्ड, यू आर आस्क्ड टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि इसकी जनरल एंट्रीज भी पास करते हैं और साथ उसके अकाउंट्स भी बनाते हैं। तो जो इन जनरल एंट्रीज में आ रहे होते हैं वो हम अकाउंट्स भी बनाते हैं। अब यहाँ पे उसने नहीं किया है तो आप डायरेक्टली अकाउंट्स बना सकते हो, जनरल एंट्रीज को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि उसने नहीं कहा है कि जनरलाइज करें। तो आप सीधे अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट में आपके पास मेन अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली पार्टनर्स हैं तो उनके कैपिटल्स अकाउंट तो बनने ही बनने हैं। रिवैल्यूएशन का अकाउंट क्योंकि यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं, ये भी बनना ही बनना है। और कैश का जो अकाउंट है वो ऑब्वियसली बनेगा क्योंकि उसने बैलेंस शीट में जाना है। ठीक है, और गुडविल का आप बनाओ ना बनाओ ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इसलिए बनाना पड़ेगा ताकि आपको ये एडजस्टमेंट की वैल्यू पता चल जाए क्योंकि इसने आगे फिर यूज़ होना है उनके कैपिटल के अंदर, तो इसलिए अंदाज़ा हो जाता है कि कौन कौन से अकाउंट आपने बनाने हैं। और फाइनली बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो लिहाजा ये मेन अकाउंट्स हमारे होंगे जिन्हें हमें लेके चलना है। ये बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं जिसको जो है मज़ीद डिस्कस करना है। तो बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिखें ताकि उसको मज़ीद आंसर किया जा सके। ठीक है, मल्टीपीडिया की अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है उसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको कर देना डिसलाइक, और हमेशा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।